हेलो प्यारे बच्चों, मैं मनोज कर्ण आज के आपके लिए नया टॉपिक लेके आया हूँ मैथ का पिरामिड। पिरामिड जिसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था। क्या बताया था? इसमें आपको सिमेट्रिकल डिजाइन जिसमें आप देखे थे प्रिज्म। अब देखिए अब यहाँ पर क्या पिरामिड जो आप नहीं देख पाए हैं वो आप यहाँ सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर कर लिया कीजिए ताकि आपके पास नया वीडियो सबसे पहले आ जाए। देखिए अब यह है पिरामिड जिसे क्या बोलते हैं? नॉन सिमेट्रिकल डिजाइन और समरूप आकृति। पिछले वीडियो में आपने क्या देखा था? सिमेट्रिकल डिजाइन जिसमें क्या होगा? नीचे ऊपर बेस सेम होगा। यहाँ क्या रहेगा? नीचे ऊपर बेस सेम नहीं होगा। कहने का अर्थ हुआ जैसे कोन। कोन में आप क्या जानते हैं? नीचे बेस क्या होता है? सर्कल, लेकिन ऊपर सर्कल नहीं रहेगा। दैट इज नॉन सिमेट्रिकल डिजाइन। यही बात पिरामिड में भी होगी। फर्क क्या है? कोन में देखिए सर्कुलर रहेगा, इसे सर्कल रहेगा। यहाँ क्या होगा? पिरामिड में क्या बनेगा? ये लेटरल भाग बनेगा। जैसे मतलब इसका बेस क्या हो सकता है? इसका बेस होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। बेस इसका क्या होगा? स्क्वायर। कुछ और चीज़ हो सकता है जिसका कि आर्क नहीं हो। और इसमें क्या होता है? एक ही बेस रहेगा। इसमें बेस क्या होता है? सिर्फ होता है सर्कल। तो यहाँ हम लोग फार्मूला रट लेते हैं। क्या रट लेते हैं इसका? एल एस से। यहाँ याद रखते हैं पाई आर एल। पाई आर आता कहाँ से है? आता इनफैक्ट क्या? 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस। पेरीमीटर ऑफ बेस दैट इज सरकमफ्रेंस ऑफ बेस। जैसे आर्क रहेगा तो सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ये क्या आ गया? 2πr। और 2πr इंटू हम लोग एल कर देते हैं तो 2 और 2 कट गया तो पाई आर एल आप ये रटे हुए हैं। लेकिन यहाँ चूंकि बेस फिक्स नहीं रहेगा। बेस कभी इक्वेटरल ट्रायंगल रहेगा, बेस कभी स्क्वायर रहेगा। इसीलिए आप एक फार्मूला ध्यान रखें, लेटरल सरफेस एरिया। अब इससे क्या होगा? आप कोई भी पिरामिड रहे, किसी बेस का रहे, तो आपको कोई फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई जब वो ज़्यादा इसमें अलग फार्मूला देखने की ज़रूरत है अलग अलग। आप क्या ध्यान रखेंगे? उसका सिर्फ बेस। बहुत सारा फिगर अब लंबा लंबा ही बनाने की जरूरत नहीं, उसमें आप भी बहुत समय मत लगाएं। सिर्फ इसमें आप ध्यान रखें लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्विक क्षेत्रफल जिसे शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं एल एस से। क्या बोलेंगे इसे? 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस, आधार का परिमाप, इंटू क्या कहेंगे? स्लाइंट हाइट। स्लाइंट हाइट मतलब तिर्यक ऊंचाई। टोटल सरफेस एरिया जब निकालना हो क्या करेंगे? एल एस में जोड़ देंगे एरिया ऑफ बेस। यहाँ इंटू 2 नहीं करना है। यहाँ इंटू 2 कब किए थे हम लोग? सिमेट्रिकल डिजाइन में। यहाँ एरिया ऑफ बेस वहाँ इसलिए किए थे, जो नीचे का भाग होता है वही ऊपर का। यहाँ ऐसा होगा नहीं, ऊपर एक वर्टेक्स बन जाता है, इसलिए यहाँ एल एस में जोड़ देना एरिया ऑफ बेस सिर्फ। तो आप क्या निकल गया? ये टी ए से। वॉल्यूम जब निकालना रहे तो 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। आधार क्या है यह क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। पिरामिड में सिर्फ बेस ध्यान रखना है, बेस पर। आधार जो भी हो, बेस जो भी हो, उसका क्या निकाल लेना है? एरिया। उसमें किस इंटू कर देना है? हाइट से, और डिवाइडेड बाय 3, देन यू विल गेट वॉल्यूम। देखिए अब यहाँ पर जैसे बेस क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है? हर एक साइड यहाँ सेम होगा। सेम होगा। अब देखिए यहाँ ए, यहाँ मान लीजिए ए है। यहाँ से देखिए यहाँ क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का यहाँ देखिए अब इसमें नीचे का भाग है। सिर्फ हमको बेस पर ध्यान देना है। अब यहाँ बेस से ऊपर क्या उतना फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, चूँकि अब सॉलिड डिजाइन होता है, 3D होता है, तो आप यहाँ बना के बनाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये संभव नहीं है। बस इसके बेस को देखिए। बेस को अगर हम देखते हैं तो यहाँ से अगर ऊपर वाला भाग गया, क्या बन गया? ये यहाँ बन गया, ये देखिए हाइट। और यहाँ क्या मिलेगा? ये बन गया देखिए स्लाइंट, क्या बोलेंगे? हाइट। यहाँ स्लाइंट हाइट। और इसको टच किया तो ये बताइए क्या बन जाएगा? ये बन जाए रेडियस ऑफ इन सर्कल, जिसे प्राय हम लोग क्या किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल आर से। एज यू नो स्मॉल आर क्या होगा? a/2√3। ए बाई क्या? 2√3। ये क्या है? ये है साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इससे आप यहाँ पर क्या निकाल लेंगे? इससे निकाल लेंगे स्लाइंट हाइट। एल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर, और प्लस क्या बोलेंगे? 2√3 का होल स्क्वायर। ऐसे ही निकाल लेंगे आप स्लाइंट हाइट। अब आप बात करते हैं हम स्लाइंट एज का। वहाँ क्या है? तिर्यक ऊंचाई। यहाँ क्या हुआ? तिर्यक किनारा। द डिफरेंस बिटवीन स्लाइंट हाइट एंड स्लाइंट एज। या अब स्लाइंट एज क्या हो गया? यहाँ से अगर देखिए वर्टेक्स, यहाँ से जहाँ से ही हम हाइट लेते हैं जहाँ तक, अब यहाँ से अगर मान लीजिए इसको टच करेगा, कॉर्नर को टच किया तो क्या बन गया? ये स्लाइंट एज बन गया। और यहीं साइड के मिड पॉइंट पर आया तो क्या बन जाएगा? स्लाइंट हाइट बन गया।
अब यहाँ देखें, अब इसको अगर ये सेंटर बनेगा तो यहाँ क्या बोलेंगे, इसे अगर हम सर्कल बना देते हैं तो सरकम सर्कल बनेगा, और इसका ही क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा उसका रेडियस। और इस सरकम सर्कल रेडियस को प्राय किससे डिनोट की जाती है, कैपिटल आर से। और कैपिटल आर क्या होगा, a/√3। स्मॉल आर किससे डिनोट होता है, किसके लिए होता है ये, तो इन सर्कल के रेडियस के लिए। और इन सर्कल का जो रेडियस होगा सरकम सर्कल रेडियस से का क्या होता है, आधा। किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो बनेगा इन सर्कल और सरकम सर्कल, इससे हम क्या निकाल लेंगे, e²। अभी बताइए h² प्लस क्या करेंगे, a/√3 का होल स्क्वायर। इससे क्या निकल जाएगा, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में स्लैंट एज दिया हुआ है तो एज दिया हुआ है तो हम लोग हाइट निकाल लेंगे, और हाइट निकाल लेंगे तो इससे क्या निकल जाएगा, अगर आप वॉल्यूम पूछी जाती है तो आप निकाल लेंगे। अब इससे रिलेटेड, अब इसमें देखिए अब पूछी जाती है, अब यहाँ इस बार एसएससी सीजीएल में दे दिया गया था स्लैंट एज से स्लैंट क्या, हाइट, जैसा कि हम अब आगे देखेंगे। अक्सर इसमें क्या होता है, कन्फ्यूजन होती रहती है। अब बेस यहाँ देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ देखिए सारा साइड सेम है, यहाँ भी सेट होंगे, यहाँ पूरा ही सेम है, और ए होगा तो हर एक साइड क्या होगा, ए होगा। अब यहाँ देखिए आप इसमें क्या बोलेंगे, इसको यहाँ बन जाएगा, ये देखिए यहाँ बन गया ये स्लैंट एज, और यहाँ क्या बन गया, यहाँ देखिए बन गया ये स्लैंट हाइट। अब इसमें क्या दे रखा था, अगर मान लीजिए यहाँ ई दे दिया गया, स्लैंट एज दे दिया गया, पूछा गया फिर इसमें क्या एल अगर निकालना हो तब आप कैसे निकालेंगे, तब निकालेंगे आप यहाँ से, यहाँ क्या हो गया, ये स्लैंट एज हो गया, और ये क्या बन गया, स्लैंट हाइट बन गया। अब यहाँ जो मिलेगा क्या मिलेगा, मिड पॉइंट मिला, जैसे मैंने बताया आपको पहले भी। तो यहाँ क्या है, साइड ए है तो ये बताइए क्या होगा, a/2, और यहाँ क्या हो गया, a/2, और ये बताइए इट मेक्स 90 डिग्री बन गया। तो आप ये इसमें क्या बोलोगे, L² = E² माइनस a/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ जो है इसी को आप ध्यान रखेंगे, अक्सर आपको, आप जो बुक्स पढ़ते हैं या मान लीजिए आप कुछ पढ़ते हैं अलग से, यहाँ कोई यूट्यूब या किसी भी माध्यम से देखते हैं, इसकी चर्चा नहीं की जाती, प्रायः नहीं की जाती। इस बात को आपको ध्यान रखना है, इसके बाद को आपको ध्यान रखना है, जब स्लैंट एज दे करके और स्लैंट हाइट पूछा निकालना रहे तो आप क्या करेंगे, L² = E² माइनस a/2 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए इस दो बात को, स्मॉल और कैपिटल आर, इसको मैंने इन डिटेल यहाँ समझा रखा है। क्या समझा दिया, तो ABC की यह क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा ये इन सर्कल बनेगा, तो देखिए यहाँ क्या बन जाएगा, ये इसमें हो गया स्मॉल आर का वैल्यू को निकालना हो तो आप क्या करेंगे, a/2√3 मतलब, अब यहाँ आप जानते हैं जी, इसमें सरकम सर्कल जो बनेगा और इन सर्कल जो बनेगा, तो इन सर्कल का रेडियस क्या होता है, सरकम सर्कल का आधा होता है, दैट्स वाई स्मॉल r = a/2√3। यहाँ पर आप देखें, यहाँ क्या है, सरकम सर्कल बन जाएगा, सरकम सर्कल बनना जैसे ही एज को टच करेगा कॉर्नर को, तो यहाँ क्या आ गई, कैपिटल आर, और कैपिटल आर क्या हो जाएगा, दैट इज़ रेडियस ऑफ सरकम सर्कल। जैसे ही यहाँ एज को टच करेगा कॉर्नर को, तो यहाँ क्या बोलेंगे आप, कैपिटल आर, तो हो जाएगा a/√3। यहाँ आप जानते हैं स्मॉल आर क्या होता है, कैपिटल आर का आधा होता है, तो यहाँ क्या हो गया, a/2√3 और a/√3। इस 2-3 बात को अगर आप याद रखते हैं ना और ध्यान में रखते हैं, तब इससे अब क्वेश्चन आपको प्रायः नहीं छूटेगा। अब आप इसमें देखें क्वेश्चंस में देखें यहाँ पर क्या है, जैसे क्वेश्चंस में यहाँ दे दी गई है, देखिए जिससे पूछे हुए था SSC CGL Tier 2 वाले एग्जाम में, द बेस ऑफ अ पिरामिड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज ईच साइड इज 8 सेंटीमीटर, इट्स स्लैंट एज इज 24 सेंटीमीटर, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड। एक पिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, इसका तिर्यक कोण स्लैंट एज 24 सेंटीमीटर है, पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना है। देखिए कब पूछा था ये, SSC CGL Tier 2 एग्ज़ाम 6/3/2023 को, इसी साल की बात है। इस साल देखिए इसे दे रखा था, पहले ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया था, तब प्राय दे दी जाती थी, स्लैंट हाइट दे दिया गया और हाइट यहाँ पर निकालना है आपको, या हाइट दे दिया गया स्लैंट हाइट निकालना था। यहाँ पर क्या दे दी गई, देखिए यहाँ दे दी गई स्लैंट, क्या दे दिया गया, एज,
और आप उसी से आपको निकाल लेना है स्लाइंट हाइट। देखिए बाबू, अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ जैसे देखिए यहाँ मैंने बना रखा क्या, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब देखिए यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अब यहाँ से देखिए स्लाइंट एज है, अब स्लाइंट एज है और इससे आपको स्लाइंट हाइट निकालना है। यहाँ देखिए इसका क्या हम ले लिए, यहाँ सेंटर, अब यहाँ से ले लिए सेंटर। अब देखिए अब इसमें क्या दे रखा है आपको, स्लाइंट एज। अब स्लाइंट एज हम निकाल रहे हैं। देखिए अगर हम यहाँ से करेंगे क्या, यहाँ नीचे का भाग है, ये नीचे का भाग, अब नीचे का भाग है। अभी देखिए यहाँ से अगर हम ले गए और यहाँ अगर हम मिला देते हैं, दैट इज स्लाइंट एज, दैट इज ई, एंड ई इज गिवन, दैट इज 24। हेयर इट इज़ 24, जैसा ई का वैल्यू बताइए क्या आ गया, 24। अब देखिए अब इसमें क्या दे रखा है, स्लैंट एज, जिसको आप क्या बोलेंगे, स्लैंट एज, तिर्यक भी बोल सकते हैं। और ये देखिए प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या दे रखा है, 8। यहाँ देखिए 8 है, यहाँ ए इस इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये बताइए क्या हो गया, 8। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ जो मिलेगा इस पॉइंट को ये मिड पर मिलेगा और यही हो गया स्लाइंट। यहाँ देखिए हाइट, यहाँ हो गया देखिए एल। चूँकि आपको निकालना क्या है, निकालना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया आप कैसे निकालेंगे, तो चूँकि एल ए से निकालना ही होगा और एल ए से निकाल करके आप उसमें क्या ऐड कर देंगे, एरिया ऑफ बेस। और एल ए से निकालने क्या करेंगे, अभी मैंने बताया आपको क्या करना है, 1/2 इंटू पीरिमीटर ऑफ बेस, perimeter of base into slant height. Slant height, at first you have to get slant height. अब इसमें देखिए आप slant height क्या बनेगा, यहाँ क्या बन गया ये 90 डिग्री। और ये बताइए इस साइड कितना दिया गया, इस साइड दिया गया है पूरा प्रत्येक भुजा 8। तो ये बताइए ये कितना बन जाएगा, a/2। a/2 मतलब क्या, आधा, इसका 8 का ये आधा बन गया। तो जहाँ ये टच करेगा तो ये बताइए कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, एल निकाल लेंगे। तो एल निकाल लेंगे तो अब यहाँ बताइए क्या होगा, ई का वैल्यू कितना है, 24। तो 24 का क्या करेंगे, स्क्वायर। और यहाँ देखिए कितना था, 8 आपको दिया गया क्वेश्चन में। तो ये वाला वैल्यू क्या बन जाएगा, 4। मतलब हम यहाँ लिख भी देते हैं तो अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, 8/2। 8/2 मतलब क्या, 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ का वैल्यू हमको लेना है a/2। a/2 इट मीन्स क्या, 8/2। 8/2 कितना आ गया, 4। अब आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर इसका क्या कर दिए हम, इसका कर दिए स्क्वायर रूट। अब देखिए बाबू, अब इसमें क्या आ गया, 24 का स्क्वायर, आप जानते ही हैं कितना होता है, 576। अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया, यह भी आप जानते हैं। अब देखिए 576 माइनस 16 बताइए कितना आ गया, यहाँ आ गया 560। बताइए 560, इसमें से आप क्या करेंगे, स्क्वायर नंबर निकाल लेंगे। स्क्वायर नंबर निकालेंगे तो देखिए यहाँ क्या बन गया, 16। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, 16 3 जा 48, बताइए क्या रहा, 8 रहा, तो यहाँ 80, 16 5 जा 80। अब देखिए बाबू, अब यहाँ से क्या निकल गया, ये निकल गया 4√35। 4 क्या आ गई, 35। क्या निकल गया, ये स्लाइंट, क्या बोलेंगे इसको, एज नहीं, स्लाइंट हाइट। स्लाइंट हाइट। अब आपको निकालना क्या है, TSA। यू हैव टू फाइंड TSA, टोटल सरफेस एरिया। बताइए क्या बोलेंगे, 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस। तो अब 1/2 यहाँ निकालना है। अब आप यहाँ करेंगे पेरीमीटर ऑफ बेस। तो बताइए पेरीमीटर ऑफ बेस क्या निकल जाएगा, यहाँ पर था, जैसे आप उसमें ध्यान रखते हैं 2πr, किसमें, कोण वाले में, वैसे यहाँ भी ध्यान रखना है। यहाँ क्या करेंगे, 1/2 और ये देखिए पेरीमीटर ऑफ बेस। तो पेरीमीटर ऑफ बेस कितना आ गया, 3 इंटू आ गया आपको, यहाँ पर 8 है, 3 इंटू 8। और ये देखिए यहाँ क्या निकाले हम लोग, स्लाइंट हाइट निकाले 4√35। 4 क्या आ गई, 35। और प्लस क्या कर देंगे, एरिया ऑफ बेस क्या आ गया, √3/4। और क्या हो गया, ये A² ए इज गिवन, इज 8। यहाँ 4 नहीं लेना है, पूरा A लेना है। A कितना है, A है देखिए 8 इंटू 8। अब देखिए अब यहाँ से आप कट कर दीजिए, 4 2 जा कितना, 8। अब देखिए अब यहाँ से कट करिए, यहाँ कितना आ जाएगा, 2 4 जा 8।
अब देखिए 4 4 जा 16, 16 × 3 बताइए कितना आ गया 48, 48√35। और यहाँ देखिए क्या आ गया, यहाँ आगे 8 2 जा 16, 16√3। ऐसा देखिए किस ऑप्शन में दे दिया गया, ऐसा देखिए 2 में दे दिया गया। योर ऑप्शन इज 2 एंड आंसर इज ऑप्शन 2। समझ गए होंगे। तो यह देखिए क्वेश्चन पूछे हुए था इस बार SSC CGL Tier 2 में। तो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन दी जाए तब देखिए तब आप इसे बना लेंगे। प्राय इसमें दिक्कत होती है लड़के को, बच्चे को, ई से अब ई से एच निकालें, फिर एच से एल निकालें, काफ़ी समय लग जाएगा। जल्दी में देखिए आप इसे बना लेंगे। कितना समय लगेगा, 5 से 6 सेकंड में आप बना लेंगे। देखिए अब अगला क्वेश्चन, यह भी SSC CGL Tier 2 में ही आया था। देखिए यहाँ का क्या कहा गया, व्हाट इज़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ पिरामिड whose base is a square with side 8 सेंटीमीटर and height of the pyramid is 3 सेंटीमीटर। एक पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है जिसका आधार 8 सेंटीमीटर गोला वाला एक वर्ग है और पिरामिड की ऊंचाई क्या दे दी गई है 3 सेंटीमीटर। मैंने अब क्या बताया, इसमें बेस चेंज होगा। कोण में क्या रहता है, बेस एक ही रहेगा। बेस जब होगा तो क्या होगा, वहाँ बेस होगा सर्कल। यहाँ तो बेस फिक्स है नहीं। यहाँ बेस क्या हो गया, आप देखिए वो अभी देखे थे आप क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और यहाँ बेस क्या हो गया, बेस हो गया देखिए स्क्वायर। अब स्क्वायर हो गया। देखिए अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अब यहाँ अगर थोड़ा समझने के लिए हम आपको बता दे रहे हैं। तो इसमें आपको आप फिगर उतना बनाओ या नहीं बनाओ एग्जाम में, अब बिना फिगर बनाए हुए आप समझ सकते हैं। बेस के हिसाब से ध्यान रखना है। बेस यहाँ क्या बन गया, ये बेस हो गया स्क्वायर। अब स्क्वायर ये बेस जो है ना, ये नीचे का पोर्शन हुआ, ये कहाँ का है, नीचे का। अब देखिए अब आपको निकालना क्या है, यहाँ भी निकालना टोटल सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया टोटल कैसे निकलेगा, तो आपको निकालना क्या पड़ेगा, LA से तो निकालना ही होगा। तो LA से निकालना होगा। तो LA से कैसे निकालेंगे, तब देखिए यहाँ से जो गया होगा इस पोर्शन को आप क्या बोलेंगे, इस पोर्शन को बोलेंगे हाइट। इस पोर्शन को हाइट बोलेंगे। और यहाँ से जो मिलेगा हम आपको क्या बताया, जहाँ इस साइड के मिड पॉइंट को टच करेगा। अब देखिए यहाँ जो आ जाएगा दैट इज स्लाइंट हाइट, दैट इज स्लाइंट हाइट। यही देखिए स्लाइंट हाइट हो गया। आधार क्या दे रखा है, आधार दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर ये बताइए क्या होगा, यहाँ से यहाँ अगर 8 है तो मिड पॉइंट होता है। तो मिड पॉइंट होगा तो बताइए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4। ये कितना बन गया 4। अब देखिए इसका हाइट कितना दे रखा है, हाइट दिया हुआ है 3। वेरी इजी, हाइट क्या है 3। अब निकाल क्या लेना है, स्लाइंट हाइट। स्लाइंट हाइट निकाल लेंगे आप, क्या निकाल लेंगे L। अब देखिए इसमें ट्रिपलेट होता है 3 4 5, आपको ध्यान पर होगा ही। ट्रिपलेट क्या होता है 3 4 5 6 8 10, दीज आर ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मतलब क्या, पाइथागोरस थ्योरम को ये फॉलो करता है, ये सेटिस्फाई करता है। इसमें से आप P और B कोई भी ले सकते हैं। यहाँ क्या बन जाता है, हाइपोटेन्यूस मतलब H। नहीं तो आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। 3 स्क्वायर प्लस क्या गया ये 4 स्क्वायर। और देखिए इसका क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट। यहाँ बताइए कितना है 9, यहाँ कितना है 16, 16 और प्लस 9 25। इसका स्क्वायर रूट कर दिए, कितना आ गया 5। अब आप देखें अब इसमें क्या पूछा गया था, ये पूछा गया था TA से। तो TA से आप कैसे निकालेंगे, एट फर्स्ट यू हैव टू गेट LA से। तो चूँकि क्या ही स्क्वायर है, स्क्वायर का बताइए क्या होगा, यहाँ पर निकाल लेंगे बेस क्या होगा। और बेस का हमको क्या लेना है, बेस का लेना है पेरीमीटर। तो बेस तो इक्वल होगा। और बेस का पेरीमीटर क्या होगा स्क्वायर का 4 इंटू साइड। और साइड इज गिवन दैट इज 8। तो 4 इंटू 8, 4 इंटू क्या 8, क्या निकल गया पेरीमीटर ऑफ बेस। चाहिए क्या था, चाहिए था स्लाइंट हाइट। और स्लाइंट हाइट यहाँ निकल गया, क्या निकला 5। 5 से हम क्या कर दिए इंटू, क्या बताए थे आपको 2 से डिवाइड कर देना है। तो आप देखिए 2 से यहाँ डिवाइड कर दीजिए, बस यही करना है। यही देखिए आपका आंसर आ गया, जो कुछ ज़्यादा नहीं करना है। 2 2 जा 4। अब यहाँ देखिए 8 2 जा, यहाँ पर क्या आ गया 16, 16 में यहाँ पर क्या आ गया 5 जा कितना 80। ये क्या निकल गया LA से। बस इसमें एक काम करना, आप एक काम क्या करना, एरिया ऑफ बेस को ऐड कर देना। तो एरिया ऑफ बेस क्या ही, चूँकि 8 है इसका साइड, तो ये बताइए क्या हो गया 8 का स्क्वायर हो गया। 8 का स्क्वायर हो गया तो यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ हो जाएगा बताइए कितना लाए थे हम लोग, यहाँ लाए थे 80। अब यहाँ देखिए 60 इंटू 5 80। और यहाँ कितना आ गया 64, यहाँ 64। अब आप क्या करेंगे, इसे ऐड कर देंगे। यहाँ कितना आ गया 4,
8 और 6 कितना, 8 और 6 14। अब ये देखिए किस में दी गई है सेंटीमीटर में, तो यहाँ क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी एरिया होगा आप जानते ही हैं सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर जो भी रहे, योर आंसर शुड बी 3, ऑप्शन 3। अब आप देखें चूँकि मैंने यह आपको चर्चा किया, लास्ट वीडियो आप जरूर देख लिया करें, तो इसलिए जो प्रिज्म का रिलेशन बना करके दे दी गई क्वेश्चन, एक प्रिज्म है और एक पिरामिड है, और इसका क्या दे दिया गया, आधार भी सेम है, ऊंचाई भी सेम है, तो प्रिज्म और पिरामिड के आयतन का यहाँ पर क्या दिया गया, अनुपात ज्ञात करें। अब प्रिज्म एंड पिरामिड हैव द सेम बेस एंड सेम हाइट, फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म एंड द पिरामिड। बताइए उसमें क्या बताए थे आपको, प्रिज्म में क्या बताए, तो यहाँ जब भी करेंगे तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, और बताइए पिरामिड में क्या करेंगे, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाय 3। इट मीन्स जब आधार भी सेम है, हाइट भी सेम है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब पिरामिड का जो वॉल्यूम होगा, ये बताइए प्रिज्म के वॉल्यूम का क्या होगा, 1/3 होगा। तो क्या पूछा गया प्रिज्म और पिरामिड। पहले किसकी चर्चा की गई, प्रिज्म का। यहाँ देखिए प्रिज्म एंड द पिरामिड, फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म एंड द पिरामिड। इसका क्या मतलब, बनाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, देखो बस इसमें कुछ सेकंड की ज़रूरत है ही नहीं। प्रिज्म क्या हो जाएगा 3, तो पिरामिड हो गया 1, बस हो गया, 1/3 करना था। ये 3:1, नो नीड टू राइट एनी टाइप ऑफ रफ वर्क, योर आंसर शुड बी 2। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं विश्वास कर रहा हूँ, मुझे पूर्ण उम्मीद है जो कि आपको अब पिरामिड से कोई भी क्वेश्चन पढ़ा नहीं छूटेगा। आपको कैसा लगा वीडियो, अब इसमें अगर अच्छा लगा तो आप क्या करें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।